चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। ये वाला सम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये बार एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से अपने को समझना है वाला सम। अब आप लोग देखोगे यहाँ पर सब अलग अलग फिगर्स यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है और एक सेमी सर्कल है, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। 3 फिगर्स है अपने पास, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब हम लोगों को ये टेबल फिल करना है, यानी एक सारी कैलकुलेशन करना है। अब जितने भी सम्स कराने वाला हूँ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप बना लो, ऐसे ही आप सारे सम्स को सॉल्व करो तो काफ़ी आपको ईजी पड़ेगा। आप लोग बोलोगे सर पहले 2 सम्स में भी ऐसा टेबल बना के करे तो चलेगा, हाँ कर सकते हो वहाँ पर, लेकिन आप लोग देखोगे ना ऐसे फिगर्स नहीं थे, लेकिन मैंने उसको डिवाइड किया था। तो आप अगर उस फिगर को डिवाइड करना चाहते हो तो वहाँ पर दोनों भी रेक्टेंगल ही लिखा जाएगा, और वैसे भी आप करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान देना जो भी इस बताने वाला हूँ ये वाले सम में। ये फर्स्ट फिगर है, पहले इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ये सेकंड है और ये आपका थर्ड फिगर है। मतलब टोटल जो है 3 फिगर्स है। अब तीनों का आप सेंट्रॉइड लोकेट करोगे। देखो ये ट्राइंगल है। अब आप लोगों को अगर फर्स्ट वाले पेज से याद रहेगा, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड आप लोग देखोगे ये दोनों फ्लैट सरफेस है ना, ये फ्लैट सरफेस के देखो थोड़ा नज़दीक में, तो फ्लैट सरफेस के पास में कहीं तो सेंट्रॉइड आ रहा है, ठीक है। तो फ्लैट सरफेस के पास में क्योंकि सेंट्रॉइड है तो हम उसको लोकेट भी उसी तरह से करेंगे। देखो यहाँ पर ये फ्लैट सरफेस के पास में कहीं तो यहाँ पर इसका सेंट्रॉइड आएगा G1। बहुत से लोग गलती क्या कर देते मालूम है, वो लोग ये लाइन देखेंगे और यहीं पर लोकेट कर देते, नहीं ऐसा लोकेट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं तो इसका सेंट्रॉइड आएगा। अब क्योंकि दूसरा फिगर जो है वो रेक्टेंगल है, इसका सेंट्रॉइड एकदम एग्जैक्टली सेंटर में कहीं तो आएगा। मैं यहाँ पर G2 मार्क करके रख देता हूँ, ठीक है। और थर्ड वाला फिगर जो है वो एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड एकदम फ्लैट सरफेस के पास होता है, तो यहाँ पर वो फिगर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फ्लैट सरफेस के पास में होता है। देखो ये सेमी सर्कल है, देखो फ्लैट सरफेस के पास में दिख रहा है, बराबर ना, फ्लैट सरफेस के पास में इसका सेंट्रॉइड आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाले सम पर, ये अपने थर्ड वाले सम पे सॉरी हम लोग देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पर आप लोग ने लोकेट तो कर दिया है, ठीक है ना, G1 G2 और G3। अब आप लोगों को X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 ये सारी मार्किंग्स करनी है। बहुत सिंपल सा सम है, समझते जाना है। जो बता रहा हूँ आराम से देखो और उसको नोट करते रहो, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर के सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले डायग्राम को फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस कर देते हैं। देखो ये मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस कर रहा हूँ। ये हो गई इसकी X एक्सिस और ये हो गई Y एक्सिस, ठीक है। ये X एक्सिस और Y एक्सिस आपने लोकेट कर दिया, बना दिया। हमने डायग्राम को फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस कर दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक का लोकेशन, यहाँ से यहाँ तक बनेगा X1, यहाँ से ही लेकर के यहाँ तक बनेगा X2 और यहीं से लेकर यहाँ तक बनेगा X3, ठीक है। अब लोकेट भी कर देते हैं। देखो ये बना X1, लिख देंगे इसको बाद में, ये बनेगा X2 और ये बनेगा पूरा X3, ठीक है। अब लाइन आड़ी टेढ़ी आ रही है, उससे आप ध्यान मत दो, आप सिर्फ सम को समझते जाओ जो यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ। X1 आएगा, ये X2 आएगा और ये X3 आएगा, ठीक है। फिर हम दूसरा लोकेट करेंगे अपना पॉइंट्स, जैसे वर्टिकल में आ जाते हैं। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तलक के आपका Y1 बनेगा, यहाँ तलक के Y2 बनेगा और यहीं तलक के Y3 भी बनेगा, क्योंकि दोनों का सेंट्रॉइड एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो ये बना आपका Y1 और ये आपका बनेगा Y2 भी और Y3 भी, मतलब Y2 और Y3 जो है वो सेम है। एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, ठीक है। हमने यहाँ पे मार्किंग्स कर लिए। अब इस मार्किंग के हिसाब से यहाँ टेबल में हम लोग कैलकुलेशन हमारा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल वाला पार्ट जो है कवर करते हैं। ये ट्रायंगल में आप लोग देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस जो है वो X1 है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना होगा ये सवाल आता है ना, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो ट्रायंगल का आपको सबसे पहले ये फ्लैट सरफेस से लेके G तलक का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तलक का डिस्टेंस कितना है, तो इसके लिए आपको मैं डायग्राम भी दिखा देता हूँ ट्रायंगल का। आप लोग देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तलक है ना, फ्लैट सरफेस से लेके G तलक का डिस्टेंस कितना दिख रहा है, फ्लैट से लेके G तलक का डिस्टेंस x है ना, x है ये x डिस्टेंस कितना है, b/3 है, ठीक है। और वर्टिकल डिस्टेंस भी देख के चलो, यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है y बार है ना, y बार क्या है वो h/3, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब सम पर आ जाते हैं अपने। ये डिस्टेंस जो है ना, फ्लैट से यहाँ तक के ये है b/3, ये b/3 डिस्टेंस है। और यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो ये डिस्टेंस जो है वो h/3 है, ठीक है। अब यहाँ पर सम पर आ जाते हैं, हम लोग को अब लोकेट करना है। तो ट्रायंगल के लिए सबसे पहले हम लोग x1 निकालने वाले हैं, x1 निकालने वाले हैं। तो ये कितना डिस्टेंस होगा, देखो मुझे सिर्फ इतना चाहिए, ये है b/3 और पूरा कितना है 200 है। मैं क्या करूँगा, ये 200 में से
इस b/3 को माइनस कर दूंगा। तो जब ये 200 में से b/3 डिस्टेंस माइनस होगा तो मुझे x1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 200 माइनस b/3। ठीक है, अब 200 माइनस b का वैल्यू क्या है, b यानी बेस होता है, b का मतलब क्या हो गया, बेस हो गया। अब देखो ट्राइंगल की जब बात होगी ना तो ट्राइंगल के लिए एक बेस लगेगा और एक उसकी हाइट लगेगी। ट्राइंगल का बेस कितना है, 200 है, लिख के रखो 200 mm। और ट्राइंगल की हाइट कितनी है, ट्राइंगल की हाइट कितनी है, देखो यहाँ हाइट मेंशनड नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो सिर्फ इसने ना इतना पोर्शन दिया है, 100 दिया है, तो 100 प्लस 100 कर दो, है ना। सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का रेडियस दे दिया इसने, सेमी सर्कल का रेडियस 100 है तो ये भी तो 100 होगा। 100 प्लस 100 क्या हो गया, 200, यानी ट्राइंगल की हाइट कितनी है, 200 है। ठीक है, ठीक है, एक पोर्शन जो है अपना क्लियर होता है। तो b मिल गया और h मिल गया अपने को। आप क्या करो, b का वैल्यू है 200/3, ये वैल्यू को कैलसी में डालोगे तो आपको x1 का वैल्यू मिल जाएगा 133.33 mm। ठीक है, यहाँ पर बॉक्स मैंने छोटा बनाया हुआ है स्पेस के हिसाब से, आप लोग इसको प्रॉपर प्रेजेंट करते हुए बनाओ। ठीक है ना, तो एक पार्ट अपना x1 जो है वो हो चुका है। सेकंड वाले पे आते हैं y1 पर। अब y1 जो है यहाँ पर दिख रहा है, ये y1 है और y1 कितना है अपना, h/3 है। y1 कितना है अपना, h/3 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर h/3 लिख दूंगा। h का वैल्यू है मेरे पास में 200, तो यहाँ पर आ जाएगा 200/3। 200/3 इसको डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा 66.66 mm। ठीक है, यहाँ पर मुझे y1 भी मिल चुका है। और फिर हम लोग यहाँ पर एरिया निकाल लेंगे, और क्योंकि ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये वैल्यूज आप डाल देना, b भी 200 है, h भी 200 है, ये पूरी वैल्यू कैलसी में डालोगे तो आपको a1 मिल जाएगा 20,000 mm²। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट आपका कंप्लीट होता है। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं जो कि है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के लिए मुझे x2 लगेगा और y2 लगेगा। ठीक है ना, x2 कितना रहेगा ये सवाल है। देखो x2 कितना रहेगा, बहुत ही सिंपल सा काम है। देखो यहाँ से यहाँ तक के अगर आप लोग देखोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये पूरा डिस्टेंस जो है वो 200 है, बराबर ना, 200 है। और मुझे इतना ही सिर्फ पोर्शन चाहिए क्योंकि रेक्टेंगल का बेस 400 है, तो 400 का मैं हाफ ले लूँगा, 400 का मैं हाफ ले लूँगा तो इतना पोर्शन मिल जाएगा। 400 का हाफ 200 होगा, तो ये 200 बराबर ना, 200 प्लस 200, तो मुझे यहाँ पर x2 मिलने वाला है 200 प्लस 400 का हाफ, और 400 का हाफ 200 ही होगा। इसको सॉल्व करोगे तो 400 mm मिल जाएगा आपको। ठीक है, x2 मिल गया। अब y2 पर आ जाते हैं। देखो ये y2 कितना है, देखो y2 कितना है, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है y2 कितना है, 100 mm है, तो y2 मुझे डायरेक्ट मिल रहा है यहाँ पर 100 mm। ठीक है, फिर क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, a2 मिलने वाला है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ 400 इंटू ये पूरा, तो 400 इंटू पूरा कितना है, 400 इंटू ये पूरा कितना है, 100 है, तो 100 प्लस 100 ये बनेगा आपका 200। ठीक है ना, ये 200 है, तो मुझे यहाँ पर 400 इंटू 200 कर देना है, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 0000 mm²। यहाँ पर अपने को a2 मिल गया। सेकंड वाला पार्ट भी अपना कंप्लीट होता है। और क्योंकि हम रेक्टेंगल का पार्ट कर रहे थे तो अपने को यहाँ पर इसका एक विड्थ लगेगा और डेप्थ लगेगा। विड्थ भी कितना है, विड्थ है अपना 400, यहाँ लिख कर रख देते खाली, और डेप्थ जो है वो 200 है। ठीक है, सेमी सर्कल ना, सेमी सर्कल के लिए देखो एक रेडियस लगेगा अपने को, या तो डायमीटर लगेगा, है ना, स्मॉल r भी लिख सकते हो और कैपिटल लिखोगे तो भी चलेगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो रेडियस कितना है, सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल का रेडियस 100 है, बराबर, तो इसका डायमीटर कितना होगा 200, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 100 mm और डायमीटर है 200 mm। ठीक है, ये अपने को डेटा लगने वाला है। अब मुझे यहाँ पर सेमी सर्कल के लिए x3 निकालना है। x3 के लिए कैसे हम काम करने वाले हैं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो देखो ये 200 प्लस 400 प्लस ये इतना हिस्सा। अब ये इतना हिस्सा कितना होगा, इसके लिए आप सेमी सर्कल पर आ जाओ। सेमी सर्कल पे मैंने एक चीज़ लिखी थी कि फ्लैट साइड के सेंटर, है ना, फ्लैट साइड से सेंटर तक 4r/3 होता है। तो देखो यहाँ पर ये फ्लैट साइड, अपना जो फिगर ओरिएंटेशन है वो ऐसा है, बराबर ना, ऐसा सेमी सर्कल बना है सब में। तो यहाँ से लेकर के सेंटर तक डिस्टेंस कितना है, 4r/3 होता है। ठीक है, 4r/3 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 200 प्लस 400 प्लस 4r/3,
200 प्लस 400 प्लस 4r/3 पाई। ठीक है, अब ये r का वैल्यू हमारे पास में क्योंकि 100 दिया है, पूरी वैल्यू को कैलसी में डालोगे तो आपको x3 का वैल्यू मिल जाएगा 642.44 mm। ठीक है, यहाँ पर मुझे x3 मिल गया। सिमिलरली y3 निकालेंगे और हमने ऑलरेडी देखा था कि y2 और y3 जो है वो सेम ही है, तो यहाँ पर 100 mm ही आएगा। और यहाँ पर हम एरिया निकाल लेंगे, किसका एरिया, सेमी सर्कल का, बराबर ना, सेमी सर्कल का हम लोग एरिया निकालेंगे। तो सेमी सर्कल का एरिया का भी फॉर्मूला मैंने बताया था, वो यहाँ पर से मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ। सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है π/8d²। ठीक है ना, π/8d²। तो यहाँ पर आ जाएगा π/8 इंटू डी का स्क्वायर। π/8 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 200 का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू को कैलसी में डालोगे तो आपको A3 का वैल्यू मिल जाएगा 15707.96 mm²। ठीक है, इससे अपना ये पूरा टेबल जो है पहले कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन पार्ट पे, जिसमें हम लोगों को x बार निकालना है और दूसरा y बार निकालना है। x बार का फॉर्मूला देखो, यहाँ पर q के 3 फिगर्स है, तो हम लोगों को 3 पार्ट में फॉर्मूला को डिवाइड करना पड़ेगा, विच विल बी a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। अब देखो सारी वैल्यूज़ है हमारे पास, ये पूरी वैल्यूज़ को आप, है ना, a1x1 फिर a2x2 फिर a3x3, है ना, अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, ये सारी वैल्यूज़ को कैलसी में डालो तो आपको x बार का वैल्यू मिल जाएगा 386.82 mm। ठीक है, यहाँ से अपने को x बार मिल रहा है। सिमिलरली हम y बार भी निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला बनेगा कुछ ऐसा, a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। अब यहाँ पर a1y1 बराबर a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, तीनों को ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में और पूरी वैल्यू को कैलसी में डालोगे तो आपको y बार का वैल्यू मिल जाएगा 94.24 mm। और ये रहेंगे आपके फाइनल आंसर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।